पहले के समाज में पहले वो समय था, यदि बेटा अंतरजाति विवाह कर लेता था तो बाप उसे घर से बाहर निकाल देता था, अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया करता था। अब कोई कानून नहीं बचा है, कोई कानून नहीं, कोई समाज के नियम नहीं, कोई संविधान नहीं, कैसे समाज चलेगा आगे? ध्यान, अब समाज का डर नहीं है किसी को। ध्यान, ये युवा नहीं डरते समाज के अध्यक्ष से, ये नहीं डरते समाज के लोगों से, और मालूम इनसे कुछ बोलो तो कहते समाज ने हमारे साथ किया क्या है जो हम समाज से डरे। ध्यान रखना, विचार करना है, समाज नाम की चीज नहीं बची है आज। ध्यान रखें, डर नहीं है, कोई किसी से भी विवाह कर लेता है, कोई किसी से भी, कोई व्यसन करता है, शौक करता है, फैशन में डूबे हैं। समाज का भय खत्म हो गया है। मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी के भारत में फिर से हमारे पंचों का राज्य मंदिरों में शुरू होना चाहिए, फिर से पंचों में चारित्र होना चाहिए, फिर से पंचों में वैभव, तब जाकर समाज में सुधार होगा। ध्यान रखिए, समाज से डरता नहीं, माँ बाप से बेटा डरता नहीं, गुरुओं से बेटा डरता नहीं। जब तक ये डर नहीं होंगे ना, तब तक समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, रोक लगाइए इस पर। घूंट घूंट में मौत खुली है। ध्यान रखना, अपना ही शरीर बर्बाद होता है, अपना ही जीवन बर्बाद होता है, अपनी ही प्रतिष्ठा खत्म होती है व्यसन करने से। ध्यान रखना मान्यवर, एक चक्रवात वह है जो समुद्र में आता है, सुनामी आती है, लोगों को बर्बाद करके चली जाती है। गुजरात में भूकंप आता है, हजारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राजस्थान में सूखा पड़ता है, लोग पानी पानी से मर जाया करते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि ये तूफान, ये सुनामी रोज रोज नहीं आया करती हैं, ये बरसों में कभी कभार आती हैं, मनुष्यता को मार के चली जाती हैं। लेकिन एक तूफान ऐसा है जो हर समाज में आ रहा है, और वह तूफान कोई है तो बोतल का तूफान हुआ करता है, जो प्रतिदिन आ रहा है, हर समाज में आ रहा है, हर घर में आ रहा है। युवा बहुत ज्यादा उससे आकर्षित हो रहे हैं। मान्यवर, इससे बचाना पड़ेगा। मान क्यों पीता है आदमी? घूंट घूंट में मौत खुली है। तुम्हारे फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी आंतें बर्बाद हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा। सब कुछ जानता है। कितना मूर्ख है आदमी। लोग कहते हैं कि जो शराब पीता है वो बेहोश हो जाता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि सिगरेट और शराब पीने वाला बेहोश नहीं होता है, बल्कि जो बेहोश होता है वही सिगरेट पीता है, वही शराब पिया करता है। अब आप सोचिए, सिगरेट पर लिखी है नैतिक चेतावनी, संवैधानिक चेतावनी लिखी है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सावधान, इसे ना पिए। उसके बाद भी आदमी पी रहा है। गुटखे के पाउच में लिखा है कि मसाले से कैंसर हो सकता है, उसके बाद भी आदमी खा रहा है। अब बोलो, ये आदमी होश में है या बेहोश में है? जानने के बाद भी खा रहा है। नादान है वो लोग जो कहते हैं कि नशे से आदमी बेहोश होता है। मैं तो कहता हूं बेहोश आदमी ही जिंदगी में नशे किया। होश में आओ, नशे से बचने का प्रयास करें। मान्यवर, ये बलात्कार, ये हिंसा, ये लूटमार, ये जितने वही देश में चल रहा है वातावरण, इस सब का कहीं ना कहीं तार शराब से जुड़े होते हैं। जो शराबी होता है वो हिंसक भी हो जाता है, जो शराबी होता है वह बलात्कारी भी हो जाता है, जो शराबी होता है वो चोर भी हो जाता है, वो भ्रष्टाचारी भी फैलाता है। ध्यान रखना, एक शराब 1000 बुराइयां लेकर के आती है अपने जीवन में। मालूम है, शराब बहुत खराब है, बचना पड़ेगा। सुख चैन छीन लेगी ये, तुम्हारे जीवन का आनंद छीन लेगी ये। तुम्हारे कितने भी दान करना, लाखों की बोलियां लेना, चढ़ावा कर लेना, यदि शराब चढ़ा रहे हो ना, उस बोली का कोई भी पुण्य तुम्हें लगने वाला नहीं। पवित्र करो अपने हृदय को, अपने जीवन को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो। एक बात याद रखना, ऊपर की बिल्डिंग से गिर के कोई उठ सकता है। मैं आ रहा था ना पहले दिन, एक रात यहाँ कोई गिर गया, ऊपर से नीचे डक में गिर गया। परसों मेरे दर्शन करने आया, मैंने कहा तू गिर गया, तुझे चोट नहीं लगी? बोले कुछ भी नहीं लगा, ऊपर से गिर गया, समाज सकते में आ गई, क्या होगा? कल महाराज का प्रवेश है और आज बच्चा गिर गया, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा था। एक बात ध्यान रखना, ऊंची बिल्डिंग से गिर के आदमी उठ सकता है, ऊंचे ऊंचे मकानों से आदमी गिर के उठ सकता है, ट्रेन से गिर के आदमी उठ सकता है, साइकिल से गिर के आदमी उठ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर ऊंचाई से गिर के आदमी उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं उठा करता है। ध्यान रखना, शराब बिल्डिंग से नहीं गिराती है, वो नजरों से गिराया करती है। नशा नजरों से गिराया करता है, कितनी भी ऊंचा। एक बात ध्यान रखना,
आंखों से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति, फिर लाख कोशिश कर ले इनको उठने में पूरा जन्म कम पड़ जाया करता है। मैं चाहता हूं किसी की नजरों से मत गिरिए, ध्यान रखना, चरित्र से मत गिरिए। चरित्र सबसे बड़ी संपदा है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कितने भी करोड़पति अरबपति हो, ये कोई नहीं पूछता कि कितना बड़ा आदमी मर गया। मरने के बाद कोई नहीं पूछता कि उसके पास पैसा कितना था, कोई नहीं पूछता उसके पास औलाद कितनी थी, कोई नहीं पूछेगा कि उसका बैंक बैलेंस कितना था या उसके पास आभूषण कितना था। मरने के बाद दुनिया यदि याद करती है तो धन दौलत और माया को नहीं, आदमी के व्यवहार और आदमी के चरित्र को याद किया करती है। ध्यान रखना, लोग पूछते हैं कि चरित्रवान था कि व्यवहारिक था। ये दुनिया ऐसे ही किसी के पुतले नहीं बना दिया करती है, ये दुनिया ऐसे ही किसी की मूर्तियां नहीं बना दिया करती है, ये दुनिया ऐसे ही किसी को श्रद्धांजलि नहीं दिया करती है। जीवन में जो आचरणवान होते हैं दुनिया उनके चरणों में माथा झुकाया करती है। धनपतियों को हमने शीश नहीं झुकाया, राजमहलों को हमने शीश नहीं झुकाया, अरे सिंहासनों को हमारा भारत नहीं झुकता है। हमारा भारत यदि झुकता है तो संतों की समाधि पर अपना शीश झुकाया करता है, आचरण पर अपना शीश झुकाया करता है। धन वैभव को कौन शीश झुकाएगा? ध्यान रखिए, आदमी का चरित्र सारी दुनिया में पूजा जाता है। क्या स्थिति होती है शराबी की मालूम? कभी विचार किया? एक दिन हम लोग बिहार करते हुए आ रहे थे, एक शराबी शराब पीकर चला आ रहा है। मालूम है कैसा चल रहा है? इठलाता बल खाता। शराबी सीधा नहीं चलता, टेढ़े टेढ़ा चलता है। ध्यान रखना, ज्यादा पी ले, ज्यादा चढ़ जाए ना तो चलना भूल जाता है, ऐसा चलेगा टेढ़ा 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 टेढ़ा। अरे मैंने पूछा महाराज ये बताओ ये टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले क्या मालूम क्यों टेढ़ा चल रहा है, मैंने पी के आया इसलिए सीधा तो चल नहीं सकता है। ध्यान रखना, दुनिया में दो लोग ही टेढ़े चलते हैं, एक तो सांप टेढ़ा टेढ़ा चलता है और एक शराबी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। सांप और शराबी कभी सीधे नहीं चला करते हैं, बड़े टेढ़े टेढ़े चला करते, ठिलाते बल खाते। और एक बात और याद रखना, सांप कितना भी टेढ़ा चले घर में प्रवेश करता है बिल में तो सीधा हो जाता है, और शराबी कितना भी सड़कों पर टेढ़ा चले जब पत्नी की चप्पलें पड़ती हैं तो अपने आप सीधा हो जा। टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था शराबी। मैंने कहा यार ये दोनों टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं, ये सीधे क्यों नहीं चलते हैं? और एक बात और याद रखना, शराबी कितना भी शराब पीता हो इतनी होश तो रखता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो सड़क के किनारे किनारे चलता है, बीच में नहीं चलता है। मालूम है इतना होश तो उसको रहता है, बीच में चलेगा कोई गाड़ी धक्का मारेगी, कोई तुझे उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, किनारे किनारे चलता है। मैंने सोचा ये टेढ़े क्यों चलते हैं? सांप भी टेढ़ा चलता है, शराबी भी टेढ़ा चलता है। मालूम है तुम्हें क्यों? दोनों की कुंभ राशि है, शराबी और सांप। ध्यान रखना, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। सांप के मुंह में जहर का घड़ा है और शराबी के मुंह में नशे का घड़ा है। ध्यान रखना, जिसके मुंह में जहर भरा हो वो सीधा कैसे चल सकता है? ध्यान रखना, वो टेढ़ा टेढ़ा ही चला करता है। एक शराबी को मैंने देखा टेढ़ा टेढ़ा चला आ रहा, आते आते वो सड़क के किनारे क्या होती है वो, बोलो क्या बोलते हैं तुम्हारे मराठी में? अरे नाली, नहीं जानते क्या नाली? नूतन भाई, गटर। अच्छा इतने अंग्रेज हो गए तुम, ये गटर सीधा है? नाली बह रही थी, नाली में। मालूम नाली किसे कहते? मालूम नाली किसे, गटर किसे कहते? बताओ नूतन भाई हैं? अरे अच्छे से बोलो ना, तुमको ये थोड़ी कह रहा कि तुम वहीं से निकाल के लाए हैं? जहां समाज का दुनिया का भारी गंदगी जहां वहां करती है। अरे तुमको नहीं आता नूतन भाई, तुमको नहीं मालूम नाली किसे कहते, गटर किसे कहते? मेरे से पूछो कि गटर किसे कहते तो मेरी परिभाषा ही अलग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गंदा पानी बहता है वो गटर है। अरे नाली जो बहती है, गंदे पानी को गटर नहीं कहा जाता है। जो सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट, समझ गए ना? सूकर और कुकर, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते? डूकर है? वही बोलते हैं ना? नहीं, एमपी में डूकर तो बात को बोलते हैं, तुम्हारे यहां उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, विचार करना है। सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट
1 महीने बाद वहीं ऐसे फरमाते मिलेंगे, ध्यान रखना। सूकर कुकर ऐसी कीचड़ में पड़े रहते, जब वो उसमें लेटते तो नहीं ऐसा लगता है जिसे एयर कंडीशनल स्थान में आकर के बैठ गए हों, ध्यान रखना है। तो आदमी चला जा रहा था, चलते चलते क्या हुआ, शराबी का पैर बहक गया और छपाक से रेस्टोरेंट में गिर गया। अब सूकर और कुकर नांदगांव के थे, वो शॉपिंग करने गए थे, शादी का सीजन था, कनात के नीचे से घुसना है, ध्यान रखना। शादी विवाह का सीजन, रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, छपाक से आदमी गिर गया। जैसे शराबी लोग गिर जाते हैं अक्सर नाली में, ध्यान रखना, वहीं पड़े मिला करते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद सूकर कुकर दोनों शॉपिंग करके लौटे, बोले चलो यार अब घर चलते, गर्मी हो गई, थोड़ा आराम करते हैं। जैसे ही देखा, अरे ये तो आदमी पड़ा है हमारे रेस्टोरेंट में, आज तो ये चीफ गेस्ट है, आज तो मुख्य अतिथि है अपने यहाँ का। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आदमी हमारे रेस्टोरेंट में मेहमान बन के आया है। अरे बोले तुझे मालूम है, सूकर ने कुकर से कहा, बोले क्या? बोले अरे आदमी आया है, स्वागत का भूखा है, इसे माला चाहिए, इसे स्वागत चाहिए, उसके बिना इसका मन नहीं लगता है। तो बोले हाँ हाँ देखो अपन भारतीय संस्कृति के सूकर और कुकर हैं, हमें भी इनका स्वागत करना चाहिए। तो सूकर ने कहा यार माला आला कहाँ से लाएं, शाल कहाँ से लेकर आए? बोले नहीं, भारतीय संस्कृति में लिखा है जिसकी जैसी हैसियत हो वैसा स्वागत करे, जिसके पास जो हो उससे स्वागत करे। समझ गए क्या? और अक्सर देखना शराबी जब नाली में गिरता है ना तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, बंद नहीं रहा करता है, पड़ा रहता है। तो सूकर ने कहा कुकर भाई पहले तू स्वागत कर दे, बाद में मैं कर देता हूँ। कुकर उतरा नाली में, जैसे ही उतरा उसने जाके पहले मुंह सूंघा उसका, बोले धत तेरे की, शराब पी के आया है। अरे मूर्ख आदमी, जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पीता है। कभी देखा किसी कुत्ते ने शराब पी हो? ध्यान रखना। बोले जिसे मैं नहीं पीता हूं उसे तू पी कर आया है। बेटा जब तू ये पी सकता है तो ये भी पी। समझ गए क्या? कुत्ता क्या करता है? 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश। स्टाइल तो वही है ना, 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बिजली बिन बादरे, बरसे मूसलधार, बरसे मूसल। अब समझ जाओ आगे क्या हुआ, शराबियों से पूछ लेना जा करके। मालूम है जैसे ही मूसलधार मुंह में आई, शराबी बोलता है मधुरम मधुरम। अरे मैंने कहा यार ये पागल हो गया है, आदमी मधुरम मधुरम कह रहा है। मुझे ऐसा लगा कि शराब के स्वाद में और डैश 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 उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अपने को तो मालूम नहीं है ना। पूछो शराबियों से शराब का स्वाद कैसा होता है। जैसे ही मुंह में गई बोले मधुरम मधुरम। शराबी बोला यार अभी तक शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था। समझ गए क्या? लगता है फैक्ट्री वाले मिला के ही बेच रहे हैं क्या? ध्यान रखना। पी गया। सूकर ने कहा भाई तूने तो कर दिया स्वागत, जल तो हो गया, अपने यहां तो जलपान की व्यवस्था है। फिर क्या हुआ? सूकर उतरा, उसने पूंछ उठाई, आगे उस शराबी से पूछना क्या हुआ। ध्यान रखना, शराबियों की जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, बेटी ने ही दुनिया सिर पे उठा रखी है, ध्यान रखना। मान्यवर, नदी तालाब कुएं में डूबकर जितने लोग नहीं मरते, आज उससे ज्यादा लोग शराब की बोतलों में डूबकर मर रहे हैं, ध्यान रखना। अरे वो जी कर भी नहीं जी रहे हैं, उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। मान्यवर, एक जिंदा लाश की तरह उनका जीवन होता है। एक बात याद रखिए, जिन्हें जिंदगी जीने का आनंद नहीं मिलता है वो ही नशे में आनंद लिया करते हैं, ध्यान रखिए।